हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज 20 जून 2022 है। हम एक सिंपल सा टेक्निक देखेंगे कि टेक्निकल्स को आप कैसे देख सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहला तो एक पैटर्न बनता है, दूसरा एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स। जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है बहुत नज़दीक होता है। 2 या 3 दिनों की पैटर्न्स को चेक किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, पैटर्न जो है लंबे समय के लिए, छोटी अवधि के लिए भी देखा जा सकता है। लेकिन जब शुरुआत में होते हो तो दिक्कत इस बात की आती है कि भाई कहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू किया जाए। तो लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तब और भी दिक्कत आता है, या आसान होता है बनाने में कि यहाँ से ले, यहाँ से ले, कैसे ले इसको सपोर्ट। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप इसको कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए रखे हुए भी आप लाइन खींच सकते हैं एक कंप्यूटराइज्ड टेक्निक की वजह से। इंडिकेटर्स आते हैं जो आपके काम को आसान कर देगा। बट ध्यान रखिए, दीज आर कंप्यूटराइज्ड और कंप्यूटर जनरेटेड लेवल इंडिकेटिंग टेक्निकल्स। मतलब जो कंप्यूटराइज्ड है, ऑल्गो ट्रेड टाइप, जो ऑटोमेटिक इसको जो फीड किया गया है उसके हिसाब से वो लाइन बनाता है। सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं एक इंडिकेटर जिसका नाम हम है जिगजैग। ये होता है जिगजैग। ये ऑटोमेटिकली आपको लाइन बना देगा। अगर ग्रॉसली लाइन पैटर्न में आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न लग रहा है, तो ठीक है। ये एब्सोल्युटली नहीं है, लेकिन ये रफली आइडिया दे देगा आपको ये ग्रॉसली हो क्या रहा है। उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना बहुत बेटर है। हम इसमें ये जो डेटा आए हैं, ओके, इस जिगजैग अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे इंडिकेटर्स में, ये 100 तरह के आते हैं। यहाँ पर आप इनको यूज़ नहीं करना। जो सिंपल सबसे पहले वाला जब जिगजैग है, बस उसी को यूज करो। तो अब ये जानने की कोशिश करके ये क्या डेटा है इसके साथ। थोड़ा सा एरिया मैग्नीफाई कर लेंगे अपन। ये 2-3 डेटा है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर एक डेटा, नीचे एक डेटा। फिर देखते हैं एक्सटेंड टू द लास्ट बार। अगर हम इसको हटा देंगे तो ए गायब हो जाएगा, ठीक है। देन डिस्प्ले रिवर्सल प्राइस, किस प्राइस से रिवर्सल शुरू हुआ था वो दिखाई देगा। सॉरी, डिस्प्ले क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो है जीरो जो दिखा रहा था, ये जो मार्केट रनिंग आवर्स में दिखाई देता है। अगर टोटल क्यूमुलेटिव वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ था, और ये तो इंडेक्स है, शायद इसमें नहीं होगा। अगर आप कोई स्टॉक ले लोगे या फिर फ्यूचर्स लोगे तो वॉल्यूम दिखता है। तो ये कहाँ से रिवर्सल शुरू हुआ था एग्जैक्टली इसका हाई प्राइस बता देगा। ये कहाँ से रिवर्सल शुरू हुआ था मतलब आज तक का ये दिखाई देगा, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है। जब ये लाइन बनना शुरू होगा तब आप सोच सकते हो। इट इज जस्ट टू ड्रॉ दिस लाइन। ये जो लाइन बने हैं पैटर्न के लिए, ये ड्रॉ करने के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। और ये डेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिल रहा है। ये जो लास्ट वाला इंफॉर्मेशन छोड़ के बाकी सब कुछ सही होता है। ये वाला बनना और इसका फाइनल होना अभी टाइम है, उसमें अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये हो गया इसका। एक और इंडिकेटर आते हैं ऑटोमेटिकली, आप जिसको यूज कर सकते हो, फिबोनाची एक्सटेंशन, ऑटो फिब एक्सटेंशन। जहां से ये शुरू हुआ था, गिरना शुरू हुआ था, ये यहां से बनेगा। ये तब रुकेगा
जब ये रिवर्सल शुरू होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लेवल तक टच होकर रिवर्सल हो जाए, नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है। जब ये रिवर्सल शुरू होगा तब ये बनेगा, ऐसा नहीं है कि जो बन गया वो सही है। आप इस बात का ध्यान रखिए, ये जो बना हुआ है हाल ही में जो चल रहा है उसके हिसाब से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये इसी लेवल को फॉलो करेगा। एज ऑन डेट आज के लिए जो चल रहा है ये उसके लिए बना हुआ है। अगर आप फिबोनाची नहीं जानते तो इसको मत प्ले कीजिए, अगर आप जानते हो तो ही इसको यूज़ कीजिए। फिबोनाची बहुत अच्छा टेक्निक है अगर आप इसको जानोगे और समझोगे तो। इसमें बहुत बनते हैं, मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ जाएगा वीडियो। ये फिबोनाची एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली दिखाई देगा आपको। ये देखिए, मैंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लिया है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नीचे वॉल्यूम दिख रहा है कि जब यहाँ हाई हुआ था तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, ये जो चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जो रिवर्सल शुरू हुआ वहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ। अगर आप इसको फिबोनाची को थोड़ा सा चेक करेंगे अपन, एक्सटेंड ऑन द लेफ्ट साइड, सॉरी इट्स ऑन द राइट साइड ओनली, देन प्राइस जो है लेफ्ट साइड से बजाय राइट साइड करेंगे और लाइन का एक्सटेंशन ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप इसको लाइन करेंगे एक्सटेंशन तो यहाँ पे दिखेगा वो, ठीक है। तो ये सबसे नीचे आता है 0, ये यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ है। आज के लिए अगर माना जाएगा बॉटम है तो यहाँ पे 0 है यहाँ पे, क्योंकि ये रिवर्सल हुआ है। कंप्यूटराइज सिस्टम ये समझता है कि यहाँ से रिवर्सल शुरू होगा। अभी क्या ये सही है गलत है आपको लॉजिकली अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसने दिखा दिया तो रिवर्सल शुरू हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये कंप्यूटराइज टेक्निक है। जहाँ पिछले इसमें हमने देखा था कि प्राइस अभी भी डाउन दिखा रहा था जो अपनी निफ्टी में, और यहाँ पे डिविडेंड भी दिखा देता है कब और कितना डिविडेंड दिया था इसको, और अर्निंग अगला वाला अर्निंग कब एक्सपेक्टेड ये भी दिखा देता है। इधर 18 जुलाई को है इसका नेक्स्ट अर्निंग्स, दैट इज रिजल्ट सीजन। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। दीज ऑल आर कंप्यूटराइज्ड ऑटो जनरेटेड डेटा जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज में जनरेट होके आते हैं। इसको आपको बहुत कॉशियसली यूज करना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम बना। अगर कोई बंदा यहाँ से लेके यहाँ पे इसको डबल बॉटम, एग्जैक्टली शुरुआती दिनों में डबल बॉटम ऐसा ही बनता है, जो इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक जाने की उसका क्षमता रहती है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया था ये 2111 पर, तो यहाँ पे 2111 के नीचे आप ये वाला कैंडल पर स्टॉप लॉस लगाते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता कुछ ही दिन के बाद, लेकिन बाद में गया ये यहाँ तक। इस वाला पैटर्न जो बना है बीच में ये नहीं बनता अगर डबल बॉटम ये ढंग से हुआ होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अगर इस पैटर्न को आप यूज कर रहे हो तो। यहाँ पे डबल बॉटम शुरुआती में दिखा लेकिन ये सही ढंग से नहीं बना। अगर आप मैनुअली करोगे तो ये सही आ सकता है। ये जो दो मैंने चीज़ें बताई है ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये रिवर्सल कहाँ से शुरू हुआ और ये ग्रॉसली पैटर्न कैसा बनता है, ये दो चीज़ देखने के लिए है। ये वीडियो मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें, दो कैंडल स्टिक को बनाए रखे हुए भी आपको ये सारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बना देगा जिगजैग पैटर्न में और जिगजैग इंडिकेटर में।
दूसरा ये ऑटो रिट्रेसमेंट, जहां पे मैनुअली आपको ड्रॉ करने में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर फिबोनाची आप जानते हो तो रिट्रेसमेंट जहां से रिवर्सल शुरू हुआ है उसके हिसाब से बनता है। दीज ऑल आर रफ एस्टिमेशन टू गेट, ये आपको अंदाज दे देगा ये कहां से कैसे हो सकता है। बाकी चीजें जो है आपको लॉजिकली अप्लाई करके देखना होगा। या तो दो काम कर सकते हैं आप, लॉजिकली आप ड्रॉ करो फिर इसको ऑन करो ये दो इंडिकेटर्स को, तब आप इसके साथ कंपेयर करो कि आपका सही है या गलत है, या फिर ये सिर्फ ग्रॉस स्कैनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बस इतने हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।